अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक हों, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में सबको रखे। आज सुबह की शुरुआत नाश्ते से करते हैं। सुबह की शुरुआत नाश्ते से तो बच्चों के साथ। और आज सुबह हम चाय बना ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया था, चाय बनाया था, पराठे बनाए थे। और फिर बच्चों के लिए थोड़ा एग बना दिया था सुबह के नाश्ते में। बच्चे ये शौक़ से खा लेते हैं। उबला हुआ अंडा ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं, खा लेते हैं लेकिन कभी उबला हुआ अंडा बना दिया, कभी आमलेट बना दिया। और फिर ये बच्चों के लिए बना दिया था, आमलेट बना दिया, क्योंकि हमारे बच्चों को यही पसंद है, शौक़ से खा लेते हैं। और जो बच्चे शौक़ से जो चीज़ खा लें वो बनाने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि बच्चों का पेट भर जाए, समझो आधा काम तो यही हो गया। बच्चों को खिलाना पिलाना, अगर वो शौक़ से कोई चीज़ खा लेते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं, वो भी घर की बनी हुई। बाहर की आवाज़ तो अवॉइड करनी है, लेकिन चाहे जितना अवॉइड करने की कोशिश करो, लेकिन बच्चों कुछ ना कुछ बाहर का आ ही जाता है। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, तो नाश्ता बना रहे थे। तो बच्चों के लिए, हमारे 2 छोटे-छोटे बच्चे, एक 2 साल का है माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक अभी 5 साल का है। तो दोनों बेटे हैं, तो ये दोनों बेटों के लिए बना रहे थे। वो अपना नाश्ता करेंगे और ब्रेड के साथ खा लेंगे या ऐसे ही खा लेंगे, उनकी जैसी मर्ज़ी वो खा लेंगे। क्योंकि हमारा ज़्यादा रहता है कि हम अपने हाथ से नहीं खिलाते, रख देते हैं। बच्चे चाहे अपने ही हाथ से खाएँ वो सही रहता है, चाहे गिराएँ कुछ भी करें, हम सफाई बाद में कर लेंगे, लेकिन अपने हाथ से खाते हैं वो ज़्यादा सही रहता है। उनका खुद का पेट भर जाता है। कहते हैं अपने हाथ से जो खाते हैं ना बच्चे, तो ज़्यादा उनका पेट भरता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपने हाथ से खाएँ, उनको हैबिट पड़ जाए अपने हाथ से खाने की। फिर बच्चों को दे के, क्योंकि आज जल्दी उठ गए थे बच्चे, तो बच्चों को नाश्ता दे के फिर हम अपने किचन की तरफ आ गए थे। और किचन का जो सामान था, जैसे तेल वगैरह, डब्बों में डाल डाल दिया। खाली डब्बे खाली हो गए थे, तो और भी सामान था वो सब भर दिया। और क्योंकि ये भी एक काम रहता है कि अगर ग्रॉसरी करके आओ तो सारा सामान अपनी जगह पे होना चाहिए, वरना फिर जब तक ये अपनी जगह पे ना हो जाए तो फिर इत्मीनान भी नहीं मिलता। क्योंकि घर की साफ़ सफाई और ये सब में भी एक ये भी काम होता है कि ग्रॉसरी लेकर आना तो इतना मुश्किल नहीं होता है, फिर घर में एक एक सामान को सही से उनकी जगह पे रखना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो कल लेकर आए थे, लेकिन कल रख नहीं पाए थे, बहुत खाना बनाने में टाइम सारा चला गया था। फिर बच्चे को सुलाने का टाइम हो गया, उनको खिलाने पिलाने का टाइम हो गया, तो कुछ भी नहीं कर पाए थे। फिर सुबह का आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे, तो सोचा कि आज सारा जो है ग्रॉसरी वगैरह सब धीरे धीरे सारा सामान उनके डब्बों डब्बों में सब अपना पहुंचा दें। क्योंकि जब अपनी जगह पे सामान चला जाता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, सारा सामान अपनी जगह पे चला गया। और ये भी एक काम होता है, जो हम जैसे लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और डब्बों को साफ़ करना, फिर उस पे सामान रखना, गंदे हो जाएँ तो फिर धुलना, ये भी एक काम होता है। और जब मैं हम तो जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि भई छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम तो महीने में बस कभी महीने में 1 बार डब्बे-वब्बे साफ़ कर पाते हैं, हर हफ़्ते या इस तरीके से मेरा काम नहीं हो पाता है। भई मेरे पास इतना वक़्त नहीं होता है। तो सारा धीरे-धीरे सब हमने रख लिया था। फिर मेरे जो शौहर हैं वो उठ गए थे, फिर उनका नाश्ता बनाना था, तो उनके लिए नाश्ता बनाने लगे। उनको जाना था अपने काम पे, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया था। बस चाय बनाई थी और ब्रेड सेक ली थी। और पराठे बना के रख लिए थे, अगर जिसको खाना है बना दे। और शाम के लिए राजमा हमने भिगो के रख दिया। सुबह का टाइम था, अगर राजमा और छोले, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से भिगो के रख देनी चाहिए, तो भिगो के रख दिया था। और सारा सामान रख दिया था। फिर हम अपने नाश्ते की तरफ आ गए थे, सारा सामान भी डब्बों में पहुंच गया था। और जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी सामान रह गया था वो फिर दूसरे डब्बे एक रख दिया था कि जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसमें रखेंगे। और फिर उसके बाद हम चाय चढ़ा दी थी। चाय चढ़ाने के बाद फिर कॉफ़ी बनाने लगे थे, क्योंकि जो मेरे शौहर हैं
उनको चाय तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो चाय नहीं पीते हैं, तो उनके लिए कॉफ़ी बनाने लगे। हमने कहा कॉफ़ी बना दे, क्योंकि वो कॉफ़ी पीते, चाय बिल्कुल भी नहीं पीते। चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, तो सारा फिर किचन की साफ़ सफाई कर दी, सारा ग्रॉसरी वगैरह रख के फिर किचन की साफ़ सफाई करके फिर हम अपने कॉफ़ी बनाने की तरफ आ गए। और चाय बना के, चाय हमने अपने लिए बनाई थी क्योंकि चाय वो पीते नहीं है, तो चाय सिर्फ़ हमने अपने लिए बनाई थी। और बच्चों को नाश्ता तो हम करा ही चुके थे। और फिर कॉफ़ी बना के दे दी अपने हस्बैंड को, ब्रेड थोड़ा-सा सेंक ली थी। और चाय चाय भी बन गई थी। फिर बैठ के यही थोड़ा सुबह का टाइम होता है कि 5-10 मिनट थोड़ा नाश्ते के टाइम के साथ में बैठ लें, वरना तो फिर शौहर सुबह चले जाते हैं 8 बजे, शाम को ही 8 बजे आते हैं। फिर कभी-कभी जल्दी आ जाते हैं, अभी ठंड है तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, वरना गर्मियों में तो 8 बजे सुबह जाते हैं, रात में 8 बजे ही आते हैं। यही वक्त रहता है। और सारा दिन तो अपने बच्चों के साथ ही जाता है, बच्चों को देखना, भालना, उनको खिलाना पिलाना, ज़िम्मेदारी वही सब रहता है। और अकेले रहकर बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल होता है। फैमिली में बच्चे रहते हैं तो समझो आधी ज़िम्मेदारी तो उतर जाती है। फिर सुबह का चलो नाश्ता पानी हो गया था, ये हमारा शाम का वक्त हो गया था। शाम में खाना बनाना शुरू कर दिया था हमने। सबसे पहले तो हमने खाना कुकर में चढ़ा दिया था। आज पाया सालन बनाया था, और पाया सालन कुकर में चढ़ा दिया था। उसकी तो वीडियो बना नहीं पाए थे, बहुत टाइम हो गया था, रात में आज बहुत देर हो गई थी। खाना दिन भर में इतना थक गए थे, तो बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं। साफ़ सफाई मुझे एक बार नहीं, दिन भर में कितनी बार साफ़ सफाई करनी पड़ती है, कम से कम 5-6 मरतबा, क्योंकि बहुत गंदा करते हैं। अभी सफाई करो, फिर थोड़ी देर में गंदगी कर देंगे। बहुत पूरा घर इधर से उधर रहता ही है, बहुत परेशान करते हैं। लेकिन क्या करें, वो भी एक रौनक है घर की, उसको भी तो कुछ नहीं कह सकते, बच्चे हैं क्या कह सकते हैं, रौनक है। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन सब्र के साथ हर काम करना पड़ता है। फिर शाम का टाइम हमने रोटियां बना ली थी, और मटन पाया। आज सर्दियों में अच्छा लगता है। शौहर मटन पाया लाए थे, वो हमने कुकर में चढ़ा दिया था और सारा मसाला वगैरह डाल के चढ़ा दिया था। फिर इधर हमने कहा जल्दी से रोटी बना ले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, वो करीब वही 8:30 बज गए थे, आज बहुत देर हो गई थी। और सर्दियों में तो जानते हो, सर्दियों में तो कुछ काम करने का बड़ी काहली आती है। सर्दियों में कोई काम करने का मन नहीं करता, और पानी, बर्तन बर्तन सबसे जो मेन बात होती है, बर्तन बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन हम जो मिडल मिडल क्लास हाउस वाइफ होते हैं, या जो घर में अकेली होती हैं, उनको तो खुद ही धुलना रहता है। अकेले अकेले होने का ये भी नुकसान है कि आप सारे काम खुद ही करने, आप किसी से कह नहीं सकते कुछ नहीं, सारे काम खुद ही अकेले करने रहते हैं। तो सबसे मुश्किल काम मेरा बर्तन धोना होता है। ज़्यादा बर्तन नहीं होता, लेकिन फिर भी पानी में हाथ डालना वो बहुत, तो सारे बर्तन पहले धो दिए थे। बर्तन तो हमने जल्दी धो दिए थे, फिर खाना बनाने के टाइम भी बर्तन हो जाते हैं। बर्तन तो हर वक्त होते हैं, जब खाना बनाओ तो, खाना खाओ तो, नाश्ते के टाइम तो, सुबह के टाइम तो, दोपहर के टाइम तो, बर्तन तो बहुत निकलते हैं। और से जल्दी जल्दी सारी रोटियां बना ली थी। फिर ये पाया सालन हमारा अभी भूना नहीं था, सारे मसाला डाल के रख दिए थे। फिर अब जल्दी से हम गैस पे चढ़ा देंगे इसको, थोड़ा तेज़ आंच पे जल्दी से भुन जाएगा, क्योंकि इसमें हमें लग रहा है ज़्यादा पानी हमसे थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और रोटी तो करीब बन के तैयार हो गई थी, और धनिया वनिया वगैरह हमने काट के रख दिया था, सब किचन की साफ़ सफाई सब कर दी थी। फिर जब तक हमने सोचा कि पाया सालन तैयार होता है, जाके बैठ के अपने शौहर के साथ मूंगफली खाते हैं, बैठ के बच्चों के साथ जाएंगे। तो सबसे पहले हम कमरे कमरे की सफाई करेंगे, क्योंकि सब उथल पुथल रहता है। फिर उसके बाद इत्मीनान से बैठेंगे, क्योंकि मेरा एक काम यही रहता है, जब तक खाना बना रहे कमरा पूरा उलझा हुआ होता है, इधर से उधर सारा सामान फैला होता है। जाएंगे, सारा सामान समेटेंगे, फिर उसके बाद फिर जाके हमने सोचा बैठ के मूंगफली आराम से खाएंगे। फिर हमने कहा जब तक कि सालन अभी भूनना है, तो सालन भुन गया था फिर अच्छे से। फिर थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि हमसे पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। सालन अच्छे से भुन गया था, फिर हमने देखिए तो अच्छा बना था। और सर्दियों में ये पाया सालन बहुत अच्छा लगता है, मटन पाया सालन बहुत अच्छा, जूसी जूसी, बहुत बहुत अच्छा लगता है, यम्मी। तो हमने धनिया काट के रखी, धनिया भी डाल दी थी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब